ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। श्री गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गणेश जी विभिन्न रूपों में पहले से विराजमान है, जिनकी महिमा हमारे जीवन में सर्वोपरि है। वो कहीं नहीं जाते हैं, शुभता के प्रतीक हैं। कोई भी शुभ कार्य उनके बिना संभव नहीं है। यह एक मार्मिक सत्य है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि गणेश जी का चतुर्थी के दिन स्थापना करने के बाद उनका विसर्जन क्यों करते हैं, या क्यों करना चाहिए, या क्यों नहीं करना चाहिए, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन तक प्रायः चलता रहता है। एक पौराणिक घटना के अनुसार महाभारत महाकाव्य को लिपिबद्ध करने के प्रयोजन से महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी से प्रार्थना किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन उसमें शर्त यह था कि उस महाकाव्य को अविराम लिपिबद्ध करना होगा, क्योंकि वेद व्यास महाभारत के घटित घटना चक्र के स्मरणीय धारा प्रवाह में किसी भी तरह की रुकावट से उनका महाकाव्य के घटना चक्र के क्रम में भेद पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने श्री गणेश जी का चयन किया था। इस कार्य के लिए श्री गणेश जी से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। इस तरह से वेद व्यास जी महाभारत महाकाव्य का पाठ आरंभ किया और श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध करने का काम प्रारंभ किया। यह क्रम लगातार रातों दिन 10 दिनों तक चलता रहा। इस बीच गणेश जी ने जल तक नहीं ग्रहण किया था। मान्यता ये भी है कि लिखते लिखते लेखनी भी जवाब दे दिया, तो गणेश जी ने तुरंत अपना एक दांत तोड़कर उसको ही लेखनी बना लिया। तभी से एक दंत भी हो गए। लगातार लिखने के कारण उनका तापमान बढ़ गया था, तो उस समय उनको मिट्टी का लेप लगाया गया था और जल में डुबाया गया था। तभी से उनको पार्थिव गणेश भी कहा जाने लगा। जल में डुबाने से विसर्जन भी किया जाने लगा। क्योंकि महाभारत महाकाव्य की रचना चतुर्थी तिथि से शुरू किया गया और सौभाग्य से उनका जन्मदिन भी चतुर्थी को है, इसलिए उस दिन उनका स्थापना भी किया जाता है। और उन्होंने 10 दिनों तक उपवास रखा था, इसलिए उतने दिनों तक गणेशोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। विभिन्न लोगों का विभिन्न भावना और उनको अपना तर्क है। उनमें से कुछ एक का कहना है, यदि गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाएगा तो उनके साथ शुभता, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि सभी लोग चली जाएंगी, तो क्या बचेगा। ये सही है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो उनका विसर्जन क्यों। लेकिन ये भी एक सत्य है कि ये भी एक पूजा, उपासना, साधना इत्यादि वेद पुराण धार्मिक ग्रंथों में बताई हुई विधियां हैं। जैसे पार्थिव पूजन, दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सब में ही विसर्जन का विधि विधान है। दूसरी बात है कि इतना बड़ा गणेशोत्सव और विसर्जन होता है, इसमें गणेश जी की भी मर्जी शामिल है। उनका भी इस पूजा को आशीर्वाद है, ये विधि को आशीर्वाद प्रदान है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और वो तो विभिन्न रूपों में पहले से विद्यमान है। कहीं अष्ट विनायक, कहीं सिद्धि विनायक, और से बहुत सी रूपों में महागणेश लीला करते रहते हैं। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ उपासना है और बहुत प्राचीन है। प्रेम से मनाते रहिए, शंका मत करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव।